सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका आरती शर्मा। बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण की किताब जो कि कक्षा 7 और 8 दोनों में है, उसमें से पाठ 26 डायरी लेखन समझाने जा रही हूँ। बच्चों, हम कई लोग डायरियां लिखते हैं। डायरी लेखन भी एक कला है। इसको मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ समझाने का प्रयास कर रही हूँ, तो आप सभी इसे समझने का प्रयास करेंगे। डायरी लेखन। डायरी लेखन एक कला है। दैनिक जीवन में घटित घटनाओं, संपर्क में आए नए नए व्यक्तियों तथा अनुभवों आदि के संक्षिप्त विवरण का समावेश डायरी लेखन कहलाता है। तो बच्चों, आपने जाना कि डायरी लेखन क्या होता है। डायरी लेखन एक कला है, लेकिन जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में या दैनिक जीवन में जो भी हमारे साथ घटित घटनाएं या जो हम दिन भर में संपर्क में आए नए नए व्यक्तियों और अनुभवों आदि के बारे में हम यहाँ पर इस डायरी लेखन में संक्षिप्त विवरण का समावेश करते हैं। तो यही डायरी लेखन कहलाता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन के प्रत्येक दिन को सदा के लिए शब्दों द्वारा जीवित रख सकते हैं। इसके निरंतर अभ्यास से लेखन में भी निखार आता है। हाँ, तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा, जिसके द्वारा जो हम डायरी लेखन करते हैं उसके द्वारा हम अपने जीवन के प्रत्येक दिन को सदा के लिए शब्दों द्वारा जीवित रख सकते हैं। भले ही हम गुजर जाएं या हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन जो हमारी डायरी है वो लोगों के बीच में अगर रहेगी तो हम अपने शब्दों द्वारा उनके बीच में जीवित रहेंगे। इसके निरंतर अभ्यास से लेखन में भी निखार आता है। अगर हम धीरे धीरे डायरी लिखने लगते हैं या उसे मेंटेन करने लगते हैं, तो कुछ जो कमियां होती हैं वो धीरे धीरे निरंतर प्रयास से और अच्छी होने लगती है और उस डायरी लेखन में निखार आने लगता है। तो बच्चों, अब हम यह देखते हैं कि डायरी लिखते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं जिससे हम डायरी और अच्छे से लिख सकें। तो पहला नंबर है, डायरी लिखते समय आरंभ में दिन और दिनांक अवश्य लिखनी चाहिए। यानी यह इसका नियम है कि जब भी हम डायरी लिखना शुरू करें तो सबसे पहले पेज पर ऊपर आरंभ करने से पहले उसमें जो दिनांक हो और जो दिन हो, दोनों को मेंशन करना है, यानी दोनों को लिखना आवश्यक है। केवल महत्वपूर्ण घटनाओं का ही उल्लेख करें। ये जो दिन भर में हमारे दैनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हो, उन्हीं का हम उसमें उल्लेख करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे तो दिन भर में हमारे साथ बहुत सारे कार्य होते हैं हमारे, अगर हम वही सब इसमें लिखने लगे तो बहुत सारा हो जाएगा। इसलिए केवल कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो लिखने लायक हो, उन्हीं का हम उसमें उल्लेख करेंगे। घटनाओं का वर्णन स्पष्ट, सरल तथा संक्षिप्त भाषा द्वारा करें। जो घटनाओं का वर्णन है, अगर हम उसे कोशिश करें कि स्पष्ट हो, उसके शब्द जो हम लिख रहे हैं सरल हो और कम से कम शब्दों में पूरा विवरण आ सके, ऐसे संक्षिप्त भाषा का हम प्रयोग करेंगे। लेखन में बनावटीपन, कल्पना नहीं होनी चाहिए, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी कल्पनाओं के आधार पर भी जो लिखने के शब्द हैं उनको और बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं। तो बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरी लेखन में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, कल्पना नहीं होनी चाहिए, और जो भी हम लिखें वो सच्चाई और ईमानदारी पर निर्भर होना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से लिखा होना चाहिए। तो बच्चों, अभी मैंने आपको डायरी लेखन एक कला है, इसके बारे में मैंने बताया कि डायरी लेखन का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है और इसको लिखते समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको एक डायरी लेखन का यहाँ उदाहरण दे रही हूँ, जो कि इस किताब में है। दादाजी की सीढ़ी से गिरने पर अभिनय का डायरी लेखन। यानी एक अभिनय बच्चा है जिसने अपने दादी जी की सीढ़ी से गिरने पर अभिनव ने डायरी लेखन किया है। तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए उसने डाला है शुक्रवार 13 जुलाई 2016। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले पेज पर हम दिनांक और दिन दोनों डालेंगे, उसके बाद हम उस घटना को लिखना शुरू करेंगे। कल शाम में अस्पताल गया। दादी जी सीढ़ी से गिर गई थी, जिससे उनके बहुत चोट आई। डॉक्टर ने उनके हाथ और पैर पर प्लास्टर चढ़ाया है। वे कल से अस्पताल में ही हैं। मैं उनके साथ करीब 5 घंटे रहा। उनके बिना घर सूना सूना लगता है। दादी जी मुझे बहुत प्यार करती हैं। वे मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। आज उन्होंने मुझसे काफी देर तक बातें की। वे मुझे मेरे बचपन की शैतानियां याद दिलाती रहीं।
मैं उसे सुनकर हंसता रहा। मेरा दादी के पास ही रहने का मन था, परंतु अस्पताल में केवल एक ही व्यक्ति रह सकता है, अतः पापा दादी के पास रुके थे। मैं घर वापस चला आया, उनसे कल फिर मिलने जाऊंगा। दादी के बिना घर में अच्छा नहीं लग रहा है। तो बच्चों, ये मैंने आपको एक बच्चे जिसका नाम की अभिनव है, उसने अपनी दादी जी का सीढ़ियों से गिरने के बाद उस घटना का डायरी लेखन किया है, जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाया और बताया। तो बच्चों, इसी तरह आप लोग भी अपनी जिंदगी में, दैनिक जीवन में डायरी लेखन कर सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं। तो आशा है बच्चों कि मैंने आप लोगों को ये जो पाठ 26 आपका डायरी लेखन समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। और आशा है कि आप लोग इसे किताब और जो आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं उसकी सहायता से इसका और अभ्यास करने का प्रयास करेंगे और उसमें और भी निखार लाएंगे। तो ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। बच्चों, धन्यवाद।